हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सहरीश इंस्टीट्यूट। सो आज की इस वीडियो में हम Nios का क्लास 12 सीनियर सेकेंडरी वाले बच्चों का होम साइंस का चैप्टर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप आप लोगों ने चैप्टर 3 तक जो है सारे वीडियोस देख लिए होंगे। सारे जो चैप्टर्स हैं उनके अलग अलग पार्ट मैंने डिवाइड करे हैं, तो मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में लगा दिया है, वहाँ से जाकर देखिएगा। आपको लाइन वाइज सारे इसके जितने भी चैप्टर्स के पार्ट हैं ना वो मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है आज हमारा चैप्टर 4, फूड, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। ठीक है, हमने लास्ट चैप्टर में फैमिली से रिलेटेड और थोड़ा बहुत हेल्थ से रिलेटेड पढ़ा था। अब इसमें टोटली जो है हमारा फूड, न्यूट्रिशन और हेल्थ से रिलेटेड है। इंट्रोडक्शन है, द टर्म फूड ब्रिंग्स टू अवर माइंड काउंटलेस इमेजेस। अगर फूड की बात किया जाए, खाने की बात किया जाए, तो हमारे दिमाग में बहुत सारे फूड आइटम्स आ जाते हैं, क्योंकि खाने की चीज़ें तो काउंटलेस है। वी थिंक ऑफ आइटम्स नॉट ओनली दैट वी ईट एंड ड्रिंक। हम खाली वो आइटम्स के बारे में नहीं सोचते जो हम खाते हैं और पीते हैं, बट ऑल्सो हाउ वी ईट दैम एंड प्लेसेस द पीपल एंड द प्लेसेस एंड पीपल विद द होम वी ईट एंड ड्रिंक। हम जब खाने की बात करते हैं तो खाली ये नहीं सोचते कि वो आइटम वो पीने की चीज़ थी, वो खाने की चीज़ थी। इनफैक्ट हम ये भी सोचते हैं कि जो चीज़ हमने खाया है वो कहाँ खाया था, कश्मीर में खाया था, नैनीताल में खाया था, दूसरी कंट्री में खाया था, किसके साथ खाया था। तो ये सब सारी चीज़ें हमें रिमाइंड होती हैं। तो फूड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। हमारी ज़िंदगी में जो है फूड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है एंड इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विद आवर एक्सिस्टेंस। इट इज़ प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड ऑफ आवर लाइफ्स। हमारी ज़िंदगी की बहुत ही ज़रूरी चीज़ है ये फूड आइटम। द फूड दैट वी ईट इज़ कम्पोज ऑफ स्मॉल यूनिट्स दैट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द बॉडी। अब फूड आइटम में जो है हमारे छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स होते हैं जो जिससे हमें पोषण मिलता है। यहाँ पे जो नरिशमेंट वर्ड लिखा है इसका मतलब पूरे में आप लोग यही समझिएगा, पोषण। ठीक है, तो जो हम फूड आइटम खाते हैं उसमें छोटे छोटे यूनिट, स्मॉल यूनिट्स होते हैं जिससे हमें नरिशमेंट मिलता है हमारी बॉडी को। दीज आर रिक्वायर्ड इन वेरिंग अमाउंट्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी फॉर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन। ये हमारे लिए ज़रूरी होता है क्योंकि हमारी बॉडी जो है अलग अलग सारे पार्ट्स हमारे ठीक से फंक्शन कर सकें, इसलिए ये खाना हमारे लिए ज़रूरी होता है। दिस मीन्स दैट गुड न्यूट्रिशन इज़ एसेंशियल फॉर द गुड हेल्थ। इसका मतलब ये बना कि एक अच्छा न्यूट्रिशन हमारे अच्छी सेहत का राज है। However, if our diet provides the important unit in इनकरेक्ट अमाउंट, अगर हमारी डाइट जो हम खाते पीते हैं अगर ऐसा हो कि हम जो खा रहे हैं हमें उससे ज़्यादा की ज़रूरत है या फिर उससे कम की ज़रूरत है, ज़्यादा ही ले रहे हैं, इनकरेक्ट अमाउंट में अगर ले रहे हैं तो क्या होगा, इधर वेरी लेस, या तो बहुत कम ले रहे हैं या फिर हम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं जितनी हमें ज़रूरत भी नहीं है। इट रिज़ल्ट इन इम्बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी। तो इससे क्या होगा, हमारी बॉडी में जो है न्यूट्रिएंट्स का इम्बैलेंस हो जाएगा, कुछ भी बैलेंस में नहीं रहेगा। द कंडीशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस डेफिशिएंसी। इस तरह की कंडीशन जो है कई तरह की बीमारियों को बुलावा देती है। एंड स्लो और नो ग्रोथ ऑफ द बॉडी, या तो हमारी बॉडी की ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाती है या फिर होती ही नहीं है। कई तरह की प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में होने लगती है। इन दिस लेसन यू विल लर्न अबाउट वाई फूड इज़ एसेंशियल। इस चैप्टर में जो है हम पता करेंगे कि खाना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, उसके क्या क्या फंक्शन है, क्या कंपोनेंट्स हैं। You will also be introduced to the terms like nutrition and nutrients। ये दोनों अलग चीज़ें हैं, बहुत माइनर सा फ़र्क है दोनों में, लेकिन एक तरह से आप लोग को दोनों में डिफरेंस जानना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है इसके बारे में आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। आफ्टर लर्निंग द मीनिंग ऑफ दीज टर्म्स, इन सब चीज़ों का मतलब जानने के बाद यू विल देन लर्न द सोर्सेज एंड फंक्शंस ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। ये सब मतलब जानने के बाद इनके आप सोर्सेज के बारे में पढ़ोगे, इनके फंक्शंस के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, और उसके बाद जो आपको एग्जैक्टली अमाउंट बताया जाएगा कितने हर एक इंसान को कैसे हमें पता करना है कि उसे ज़्यादा खाना देना है, ज़्यादा नरिशमेंट वाली चीज़ें देनी है या कम देनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमारा आ जाता है व्हाट इज़ फूड। हाँ जी, द टर्म फूड रेफर्स टू एनीथिंग। तो फूड क्या चीज़ है, कुछ भी हो सकता है। दैट वी ईट, जो भी हम खाते पीते हैं, जो खाने पीने वाली चीज़ें होती हैं और जिससे हमारी बॉडी को नरिशमेंट मिलता है वो हमारा फूड कहलाता है। इट इंक्लूड्स सॉलिड, इसमें हम कुछ भी ले सकते हैं। सॉलिड खाना होता है, सेमी सॉलिड होता है। सेमी सॉलिड जैसे कि हमारा खिचड़ी हो गया, दलिया हो गई, ये सब हमारे सेमी सॉलिड हैं, ना बहुत सख्त हैं ना एकदम लिक्विड हैं। ठीक है, और लिक्विड, ठीक है, लिक्विड तो समझ में आ रहा है, सॉलिड समझ में आ रहा है, सेमी सॉलिड का मतलब मैंने आप लोगों को बता दिया। तो ये 3 तरह की कंसिस्टेंसी होती है फूड आइटम की। दस टू इम्पॉर्टेंट फीचर्स
फॉर एनी आइटम इज़ कॉल्ड फूड. फूड आर, फर्स्ट पॉइंट है इट शुड बी वर्थ ईटिंग, दैट इज़ इट शुड बी एडिबल. It must nourishes the body. Have you ever wondered why food is considered a basic necessity? फूड इज़ एनी थिंग दैट वी ईट. फूड हर वो चीज़ है जो हम खाते हैं और जिससे हमारी बॉडी को नरिशमेंट मिलता है. इट इज़ एसेंशियल बिकॉज इट कंटेन सब्सटेंसेस. ये हमारे लिए ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं विच परफॉर्म इम्पॉर्टेंट फंक्शन इन आवर बॉडी, जिससे हमारी बॉडी में एक तरह से इम्पॉर्टेंट फंक्शन हो पाते हैं. अब आता है फंक्शंस ऑफ फूड. फूड के क्या क्या फंक्शन होते हैं. देयर आर बेसिकली 3 इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ फूड. ऐसे तो 3 इम्पॉर्टेंट फंक्शन हैं फूड के. वो क्या क्या है? सबसे पहले सोशल फंक्शन. सोशल फंक्शन क्या है? फूड एंड ईटिंग हैव सिग्निफिकेंट सोशल मीनिंग. जैसे कि शेयरिंग फूड with any other person implies social acceptance. Food is also an integral part of the festivity everywhere in the world. फूड क्या चीज़ होती है? सोशल फंक्शन का सिंपल मीनिंग है, जैसे अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बताऊं कि फॉर एग्जांपल आपका घर है, आपके घर में मेहमान आते हैं, तो मेहमानों को आप रिस्पेक्ट कैसे ज़ाहिर करते हो? जैसे कि आप उनसे पूछोगे क्या लेंगे, आप ठंडा गर्म लेंगे, क्या खाना पसंद करेंगे, या फिर अगर पूछते भी नहीं तो आप उनके सामने नाश्ता लगाते ही हो. ठीक है, तो वो एक तरह का दूसरे लोगों को रिस्पेक्ट देने का तरीका होता है. बोलते हैं ना कि दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है. तो इस तरह से जो है फूड हमारा ये सोशल फंक्शन में इंक्लूड होता है. हम कहीं जाते हैं, फेस्टिवल कैसे सेलिब्रेट किया जाता है? भाई हम जाते हैं, खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं, एक्साइटमेंट होता है कि भाई खाने पीने को क्या क्या मिलेगा. इसी तरह से हम जब शादी में जाते हैं तो शादी में जितने भी मेहमान हमारे यहाँ आए होते हैं तो उनको हम खिलाते पिलाते हैं, अच्छे से अच्छी चीज़ें सर्व करते हैं उनके आगे. तो ये सब सारी चीज़ें हमारे सोशल फंक्शंस में आती है. ठीक है, अब उसमें कुछ भी ले लो. जैसे यहाँ लिखा है कि बर्थ ऑफ द चाइल्ड, बच्चा पैदा हुआ है तो उसमें सेलिब्रेशन, भाई मुंह मीठा कराओ. बर्थडे है, सेलिब्रेशन है, कुछ ना कुछ. ठीक है, कुछ ना कुछ डिलीशियस चीज़ें हम वहाँ पे रखते हैं. तो ये हमारा सोशल फंक्शन हो गया. सेकंड है साइकोलॉजिकल फंक्शन. साइकोलॉजिकल फंक्शन क्या होता है? वी ऑल हैव इमोशनल नीड. हमारी जो है अंदर ही अंदर इमोशनल नीड्स होती हैं, सच एज नीड फॉर सिक्योरिटी, लव एंड अफेक्शन. जैसे हम अपने अंदर चाहते हैं ना कि कोई हमें प्यार करे, हमको प्यार से ट्रीट करे, ठीक है, अच्छे से बिहेव करे. तो फूड इज़ वन वे. तो ये एक फूड ऐसा रास्ता होता है थ्रू विच दीज नीड्स आर सेटिस्फाइड, कि इसके थ्रू जो है लोगों की नीड्स सेटिस्फाई होती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, हाउ डू यू फील व्हेन योर मदर प्रिपेयर्स योर फेवरेट फूड और डिश. इमेजिन करो कि आपका कोई फेवरेट आइटम है, मम्मी ने अचानक से प्यार से बना करके आपके सामने ला के रखा, तो आपको उस वक्त कैसा फ़ील होगा? अपनी मम्मी से बहुत अटैच्ड और लव वाला फ़ील करोगे कि मेरी मम्मी ने मेरे लिए इतने प्यार से खाने की चीज़, मेरी फेवरेट डिश बना के वो लेकर आई हैं. तो यू फील दैट शी लव्स यू एंड केयर फॉर यू. तो आप उस टाइम ऐसे ही महसूस करोगे कि वो आपको प्यार करती हैं, आपका केयर करती हैं. फूड इज़ ऑफन सर्व्ड एज अ रिवॉर्ड ऑल्सो. फूड जो है एज अ रिवॉर्ड के तौर पे भी आता है. जैसे कि डू यू रिकॉल गिविंग अ चॉकलेट बिकॉज ऑफ सम वन हैड बीन गुड टू यू. जैसे छोटा सा बच्चा है, जो छोटे से बच्चे ने जो है अच्छी सी पोएम सुना दिया, या उसने अच्छा रिजल्ट लेकर आया तो आपने उसको एक चॉकलेट दिया, टॉफ़ी दिया, वो बच्चा खुश हो गया. ठीक है, तो सिमिलरली सर्टेन फूड बिकम एसोसिएटेड विद सिकनेस सच एज खिचड़ी, ब्लैंड फूड, और सिकनेस इज़ एन अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस. हेंस इवन द फूड आइटम्स सर्व ड्यूरिंग द स्टेट मे बी एसोसिएटेड विद अनप्लीजेंट फीलिंग. इसी तरह से फूड आइटम जो है आपको थोड़ी सी बुरी फीलिंग भी दिलाता है. फॉर एग्जांपल, हम सभी बीमार पड़े हैं अपनी लाइफ में. तो आप बीमार पड़े हो, आपका पेट ख़राब है, मम्मी ने जो आपके सामने ला कर खिचड़ी रख दिया, बाकी सब लोग कुछ और खा रहे हैं, सब्ज़ी पराठा, आलू का पराठा, लेकिन आप जो है खिचड़ी खा रहे हो. तो उस टाइम क्या फीलिंग होगी आपकी? आपको बिल्कुल भी वो खिचड़ी अच्छी नहीं लगेगी, आपका मन ही नहीं करेगा खाने का, है ना. तो वो एक तरह से आपकी सैडनेस वाली, बुरी वाली फीलिंग होगी. तो ये हमारा साइकोलॉजिकल फंक्शन में इंक्लूड होता है. ठीक है, अब आता है हमारा फिजिकोलॉजिकल फंक्शन. देर आर 3 फिजिकोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म बाय फूड. 3 फिजिकोलॉजिकल फंक्शन है जो कि फूड के थ्रू होते हैं. दीज आर, क्या क्या है वो? एनर्जी गिविंग, जैसे कि हमें उससे फूड आइटम से ताकत मिलती है, बॉडी बिल्ड होती है, रेगुलर बॉडी प्रोसेस होता है, और हमारी बॉडी जो है हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. एक तरह से हमारी बॉडी जो है बीमारियों से हमें बचाती है, क्योंकि फूड आइटम जब हम खाएंगे, अच्छी से अच्छी चीज़ें खाएंगे, तो हमारी बॉडी स्ट्रांग होगी, तो हम बीमारियों से भी बच के रहेंगे. लेट अस सी देम इन डिटेल.
अब इनको हम डिटेल में देखते हैं। जैसे फूड प्रोवाइड्स एनर्जी, फूड हमें ताकत देता है। एवरीबडी नीड्स एनर्जी, हम सबको जो है काम करने के लिए ताकत चाहिए होती है, चाहे छोटा काम हो बड़ा काम हो, ठीक है। एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर वॉकिंग, स्टडिंग, ईटिंग, वर्किंग इन अ हाउस और आउटसाइड। एनर्जी की ज़रूरत होती है हमें चलने फिरने के लिए, पढ़ने के लिए, खाने के लिए भी ज़रूरत होती है एनर्जी की, काम करने के लिए, चाहे वो घर का हो या बाहर का हो। यू गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड, ये सारी ताकत जो है आपको खाने से मिलती है जो आप खाते हो। यू नीड एनर्जी इवन व्हेन यू आर रेस्टिंग, आपको तब भी एनर्जी की ज़रूरत होती है जब आप आराम कर रहे होते हो। कैन यू टेल वाई, क्या आपको पता है क्यों, बता सकते हो आप? डिफरेंट ऑर्गन्स इनसाइड योर बॉडी आर ऑलवेज वर्किंग, जो आपकी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं वो हमेशा हर वक्त काम कर रहे होते हैं। जैसे कि आपका हार्ट पंप कर रहा होता है, दिल तो जब आप सो रहे हो तब भी धड़क रहा है ना, ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, स्टमक जो है आप जो रात को खाना खाकर सोए हो वो डाइजेस्ट कर रहा है, खाना डाइजेस्ट कर रहा है, लंग सांस ले रहे हैं, ब्रीदिंग हो रही है, ये सारे प्रोसेस चल रहे होते हैं हर वक्त। तो ये सारे ऑर्गन्स को भी तो एनर्जी चाहिए ना काम करने के लिए। तो ऑल दीज ऑर्गन्स नीड एनर्जी फॉर देयर रिस्पेक्टिव फंक्शन एंड फूड प्रोवाइड्स दैट एनर्जी। और ये सब एनर्जी कहाँ से मिलती है? खाने से, ठीक है। सेकेंड है फूड हेल्प्स इन बॉडी बिल्डिंग, फूड हमारे बॉडी बिल्डिंग में मदद करता है। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ अ स्मॉल चाइल्ड ग्रो इनटू एन एडल्ट, क्या आपने कभी भी ऐसा सोचा है कि एक छोटा सा न्यूबॉर्न बेबी, जैसे आप खुद ही अपने आप को इमेजिन करो कि आप एक टाइम पे न्यूबॉर्न बेबी थे जब बेड पे लेटे रहते थे, अब जो है आप इतने बड़े हो गए हो, आपका हाथ पैर पूरी बॉडी इतनी बड़ी सी हो गई है, बॉडी बिल्ड हो गई है आप लोग की, ठीक है। तो आवर बॉडी इज़ ऑलरेडी मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल सेल, हमारी बॉडी जो है ऑलरेडी जो है बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल सेल से बनी हुई है। सो न्यू सेल्स जो है हमारी बॉडी में रोज़ ऐड होते हैं, ठीक है, और न्यू सेल्स आर एडेड टू दीज टू हेल्प द बॉडी टू ग्रो, और ये जो नए सेल्स हमारे बॉडी में बनते हैं ना वो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए मदद करते हैं। तो फूड इज़ नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल, और फूड का यहाँ पे रोल होता है, जब फूड हम खाएंगे, अच्छी चीज़ें खाएंगे तो हमारी बॉडी में नए सेल बनेंगे, नए सेल बनेंगे तो हमारी बॉडी में ग्रोथ होगी। तो सेल्स ऑल्सो डाइज और आर डैमेज ड्यू टू इंजरी, सेल्स जो है हमारी बॉडी में वो डेड भी होते हैं, मर भी जाते हैं, ठीक है, और डैमेज भी हो जाते हैं, जैसे हमें कहीं चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया हमारा, ठीक है, ब्लड लॉस हो गया, कुछ ना कुछ हो गया, तो उससे हमारे सेल्स डैमेज हो जाते हैं, और ऐसे तो डेड भी होते हैं। वो जो डेड सेल्स होते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा अपने छोटी क्लासेस में कि डेड सेल्स हमारे कौन कौन से होते हैं, जैसे हमारे नेल्स हो गए, हमारे बाल हो गए, हमारी बॉडी पे जो बाल होते हैं वो सब हो गए, सर के बाल हो गए, लड़कों के जो दाढ़ी निकलती है, ठीक है, ये सब कुछ हमारे डेड सेल्स हैं। क्योंकि ऑब्वियसली आप अगर बाल को कट करो, नाखून को कट करो, तो आपको कभी भी दर्द नहीं होता है ना, तो ये सब हमारे डेड सेल्स हैं। तो न्यू सेल्स नीड टू बी फॉर्म्ड एंड दिस रिपेयर वर्क इज़ डन विद द हेल्प ऑफ फूड। अगर हमारे सेल्स डैमेज हो जाते हैं तो हमारा फूड आइटम ही और उसके जो नरिशमेंट होते हैं वही मदद करते हैं कि हमारा सेल वापस से रिपेयर हो सके और नए सेल बन सकें। तीसरा है फूड रेगुलेट्स बॉडी प्रोसेसेस एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसीज़। फूड जो है हमारी बॉडी के सारे प्रोसेस को चलाता है और हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाता है। कैसे? रेगुलेटरी फंक्शंस refers to the role of the food in controlling body processes. For example, our body temperature is maintained at 98.6 degree Fahrenheit and 37 degree Celsius. Similarly, the heart beats are also maintained at 72 beats minute, मतलब कि 72 beats जो होती है एक मिनट में होती है। एक्सक्रिएशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, हमारी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं फ्रॉम द बॉडी इज़ ऑल्सो रेगुलर, वो भी हमारा रेगुलर प्रोसेस होता है, हम खाते हैं फिर हमारा वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, हम खाते हैं फिर निकलता है। तो इफ़ नॉट, अगर ऐसा ना हो तब द बॉडी सफ़र फ्रॉम डिसीज़। तो ये सब सारी चीज़ें, जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर हो गया, हमारा डाइजेशन सिस्टम अगर ख़राब हो गया, या हमारे हार्ट बीट में कोई दिक्कत हो गई, तो ये सब सारे रेगुलर प्रोसेस हैं जो होते रहते हैं। अगर ऐसा ना हो तो हमें जो है कई तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, बीमारी हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन और विच कैन लीड्स, एक तरह से हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है जिसकी वजह से कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। ऑल दीज प्रोसेसेस आर रेगुलेट्स बाय द फूड दैट यू ईट, और ये सारे प्रोसेस जो हैं हमारे कैसे हो पाते हैं? खाने की मदद से। द फूड दैट वी ईट गिव्स यू स्ट्रेंथ, जो हम खाते हैं उससे हमें ताकत मिलती है और हमारी बॉडी जो है बीमारियों से और जर्म से फाइट कर सकती है, ठीक है। लुक एट द इलस्ट्रेशन 4.1 टू लर्न अबाउट द फंक्शंस ऑफ फूड। यहाँ पे कुछ फिगर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे फूड आइटम है, फूड आइटम का कहाँ कहाँ पे रोल होता है? सोशल, साइकोलॉजिकली,
ठीक है, साइकोलॉजिकल, और इससे हमें ताकत भी मिलती है, एनर्जी गिविंग होता है, फूड ग्रोथ होती है, हमारी स्ट्रेंथ मिलती है, रेगुलेटरी सिस्टम हमारा सही रहता है। ठीक है, तो ये हमारा फिजिकोलॉजिकल हो गया। तो यहाँ पे सारे आप लोग के फंक्शन हो गए। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इसको एक बार ट्राई करिएगा। इसका जो पार्ट 2 वीडियो होगा इस चैप्टर का, इसके आगे अगर आप लोग प्लेलिस्ट में देख रहे हो तो ऑटोमेटिकली चल जाएगा, नहीं तो आप लोग प्लेलिस्ट में से ही जाकर देखिए, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, इसके आगे जो मैं कंटिन्यू करूँगी तो पार्ट 2 वीडियो में करूँगी। ठीक है, ये आप लोग का पार्ट 1 वीडियो था, इसके आगे अब यहाँ से कंटिन्यू होगा न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स पार्ट 2 वीडियो में। ओके, तो बाकी अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो फटाफट से इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड उसी के बगल में बेल आइकन है, उसे ज़रूर से क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब मैं वीडियोस डालूँ तो आप तक जो है मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को और बच्चों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।